हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर आपका अभिनंदन। दोस्तों, हमेशा मैं आपको एक सलाह देता हूं कि कम समय में ज़्यादा जानकारी के लिए अयोध्या गार्डनिंग चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से देखें। दोस्तों, प्लेलिस्ट में आपको कैटेगराइज इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत कम समय में वो ढेर सारे टॉपिक्स को एक सामने साथ आपके आ जाएगा। जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों, अयोध्या गार्डनिंग चैनल जो कि नॉलेज को प्रमोट करने वाला चैनल है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है बात करने का, वेरीगेशन। हम लोग अक्सर चैनल पे आप लोग सुने होंगे, हम लोग सुनते रहते हैं, वेरीगेटेड प्लांट है, वेरीगेटेड प्लांट है, वेरीगेटेड लीव्स हैं। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि इस टर्म को अच्छे से डिफाइन तो करें ही, एक्सप्लेन तो करें ही, और क्या, क्यों और कैसे पी जाए। मतलब वेरीगेशन क्या है, वेरीगेशन क्यों होता है और वेरीगेशन कैसे होता है, पूरे इस कुछ ही मिनट्स में, बस कुछ ही मिनट्स में पूरी इसकी बॉटनी को समझेंगे। दोस्तों, वेरीगेशन, पहले टर्म समझें कि वेरिएशन इन डिफरेंट कलर्स ऑफ द लीव्स। जब पत्तियों के मतलब लीव्स पर अलग अलग रंग के शेड्स आते हैं, कलर आते हैं, उसी को हम लोग वेरीगेशन कहते हैं, यानी वेरीगेटेड वैरायटी ऑफ दैट प्लांट है। ये उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आएगी। बहुत सारे प्लांट्स आप देखिए, ये इस पर ग्रीन भी है, बॉर्डर येलो है, ये हमारा डिफिन बेकिया है, ये हमारा डेविल्स बैकबोन है, इस पे बहुत सारे शेड्स आपको दिख रहे होंगे, डिफरेंट कलर हैं। अभी मैं डिटेल में बात करता हूँ। ये मनी प्लांट है, ये ग्रीन भी है, व्हाइट भी है। तो दोस्तों, ये चीज जो हम देख रहे हैं कि एक ही लीव्स पर अलग अलग शेड, दिस इज कॉल्ड वेरीगेटेड प्लांट। दोस्तों, जब वेरीगेशन की बात आती है तो हमें थोड़ा सा इसको बॉटनी में समझना पड़ेगा। दोस्तों, पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, ये हमारा एकेडमिक में भी हमने पढ़ा। दोस्तों, जिन पौधों में क्लोरोफिल की कमी होती है उन पौधों को ही हम वेरीगेटेड वर्जन में देख पाते हैं। यानी अगर पत्ती का रंग में हरे से ज्यादा कुछ बदलाव आया, वो अलग कलर की हुई, तो इसका मतलब है कि क्लोरोफिल की वहां पर शॉर्टेज है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना चाहिए यहाँ पर। यानी इसका रंग अलग अगर आ रहा है तो यहाँ पर इस पौधे में पर्टिकुलर में वेरीगेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लोरोफिल की कमी है। दोस्तों, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि पत्तियों के लिए हरा रंग का कारण होता है, क्योंकि वो खुद भी हरे रंग का होता है। तो दोस्तों, ये वजह हो गई कि ये वेरीगेशन आता कैसे, क्यों होता है। अब दोस्तों, हमें ये समझना है कि वेरीगेशन के पीछे की स्टोरी क्या है। जब क्लोरोफिल कम होता है तो इसके अंदर पत्तियों में दो और पिगमेंट होते हैं। एक पिगमेंट क्लोरोफिल हो गया, दो और पिगमेंट होते हैं जिनको कि हम लोग जेंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। दोस्तों, कैरोटीनॉइड्स जो पिगमेंट है वो ऑरेंज कलर पत्तियों में लाता है और जेंथोफिल्स येलो कलर लाता है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत येलो कलर है पत्तियां, ठीक है, ऑरेंज कलर में भी है, मिक्स में है, हरी तो है ही है, ठीक है। तो ये तीन पिगमेंट हैं जो कि पत्तियों के रंग के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक। अब जब क्लोरोफिल जिन पौधों में कमी होती है, जिन पौधों में क्लोरोफिल की कमी होती है, उनमें ये दोनों पिगमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये अपना रंग आना इनका दिखने लगता है। दोस्तों, एक चीज इसमें यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं। जब पौधों में क्लोरोफिल की कमी है, इसका मतलब क्या है, वो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस भी वहां पर वीक होगी, ठीक। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारे एकेडमिक का पार्ट था। तो दोस्तों, ये हमें बताता है, एक गाइड करता है कि जो उन पौधों में क्लोरोफिल की कमी है यानी वेरीगेटेड है, उनको हम डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और अगर क्लोरोफिल वहां पर कम होगा तो नतीजा क्या होगा, पत्तियां हमारी जल जाएंगी, पत्तियां हमारी जल जाएंगी। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जिन पौधों में क्लोरोफिल की कमी होती है उनका वैसे भी जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वीक होता है, तो वो जो है उनका डेवलपमेंट भी फास्ट उतना नहीं होता है। तो ऐसे पौधों में अगर बहुत तेज ग्रोथ नहीं हो रही तो हमें बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये इसके पीछे बॉटनी है। ये दोस्तों वेरीगेशन समझ लिया, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स को समझ लिया। अब अगर देखें, अगर हम वेरीगेशन को
भागों में बांटे, ये 3 पार्ट में आता है। पहला पार्ट में आता है वो प्लांट, वो वेरीगेटेड वैरायटी ऑफ प्लांट जो जेनेटिकल है। जेनेटिकल का मतलब है कि आप हमेशा आप इसका अगर कटिंग भी लगाओ तो वो अगली बार जब आएगा सेम ऐसे सेट कलर आएगा, उसमें वेरिएशन है। आप यही देख लीजिए डिफिनबेकिया भी ये जेनेटिक में ही आएगा एक तरह से, ये पर्टिकुलर वैरायटी, क्योंकि हम इसको लगाएंगे भी तो इसका पत्ता ऐसे ही आएगा, फिक्स है, ये स्टेबल है, वेरिएबल नहीं है, लेकिन वेरिएशन है इसमें। दूसरा चिमेरिक होता है। चिमेरिक में दोस्तों क्या होता है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती है, तो इसमें क्लोरोफिल भी हो सकता है और दोनों भी जेंथोनाइट्स और कैरोटेनॉइड्स भी हो सकते हैं। तो जेंथो और इन दोनों में क्या होता है, कोई कौन कम कौन ज्यादा है, ये चीज पत्ती के अंदर ही है, ये हमें आपको पता नहीं है। तो जो भारी पड़ा, ये एक दूसरे से कंपीट करते हैं, जो भारी पड़ा उसका रंग आ जाएगा, ठीक है। यानी ये वेरिएबल है, ये स्टेबल नहीं है, ये जेनेटिकल नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि कौन पिगमेंट ज्यादा है, कौन पिगमेंट कम है, किसका सनलाइट से अफेक्ट होकर के रंग आया है, ये चीजें। तीसरा एक पिगमेंट दोस्तों होता है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर में क्या होता है कि ऐसे पौधे, उनमें क्या होता है कि इनकी जो वेन्स होती हैं उनका भी कलर चेंज हो जाता है, उनमें भी वेरिएशन आता है। जबकि अभी जो दोनों में बात किया उसमें केवल पत्ती पत्ती में रहता है, उसमें नहीं आता है वेन्स में। तो ये वेरिएशन को हम लोगों ने यहाँ पर ये समझा। और वेरिएशन के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे पौधों में दोस्तों, ये एक तरह से देखा जाए कमी है कि मतलब पौधों में जो नेचुरल पिगमेंट चाहिए क्लोरोफिल वो कम है, लेकिन यही कमी ही वरदान बनती है, ये हमारी ब्यूटी का रीजन बनती है। आप देखिए ये डेविल्स बैकबोन है, इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं ये 2 पत्तियां तोड़ करके, तो ये देखिए इसमें किनारे किनारे गुलाबी कलर का भी शेड आ रहा है। और आपको ये दिखाऊं, इसमें ये 2 पत्तियां मैं आपको दिखाऊं, तो ये में बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा, नीचे गमला नहीं दिख रहा होगा, ये अलग वैरायटी प्लांट है, प्लांट सेम है, पॉट सेम है। आप देखिए ये दोनों डेविल्स बैकबोन है, एक में ये देखिए शेड आ रहा है, किनारे किनारे गुलाबी भी आ रहा है, व्हाइट कलर भी आ रहा है और बीच में ग्रीन है, ये टोटल ग्रीन है। तो ये चीज आप समझ लीजिए दोस्तों। और आपको बताऊं एक चीज, ये एक वैरायटी आप ये देख लीजिए, यहाँ पर इसमें गुलाबी नहीं है, इसका बॉर्डर गुलाबी नहीं है, इसका कलर किनारे किनारे व्हाइट है और बीच में लाइट ग्रीन है। ये बहुत ही मनमोहक छटा बिखेरते हैं दोस्तों ये वेरिएशन। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर और मैं बात कर लेना चाहता हूँ दोस्तों, क्या अगर हम इसको जैसे वेरीगेटेड वैरायटी है उसको हम लगाएं तो क्या उसका जो प्लांट डेवलप होगा वही होगा, उसी तरह आएगा। दोस्तों मैंने बताया कि जेनेटिकल में जो जेनेटिक वेरिएशन है उनमें तो वही आएगा, लेकिन चिमेरिक में कोई गारंटी नहीं है कि आएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हमको ये मनी प्लांट लगाना है जैसे कि, और हम चाहते हैं कि ये इस तरह का शेड ही आए, इसमें हरा रंग ना आए, ये देखिए ये हरे रंग वाली पत्तियां ना आए, कम आए, क्योंकि कम अच्छी लग रही है, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो हमें यही चीज़ को ब्रेक करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, इसी की कटिंग को लेना पड़ेगा और ये लगाएं। ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें जो वैरायटी जो डेवलप होगा प्लांट वो यही होगा, लेकिन गारंटी इसकी नहीं है। तो दोस्तों वेरिएशन को लेकर के मुझे लगता है कि ये टॉपिक गार्डनिंग चैनल पे थोड़ा कम डिस्कस्ड है, तो मैंने सोचा कि इस पर हम लोग अपना नॉलेज बढ़ाएं। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी काम आएगी अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र करने में, बताने में, समझाने में, और अपने को भी बहुत कभी संतोष देगा कि आखिर हमारे सामने जो पत्तियों का रंग बिरंगा संसार होता है उसके पीछे की बॉटनी क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। और कुछ अगर समझना होगा दोस्तों तो आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत इनाम होगा। थैंक यू।